तुमने ओखला विहार की गिरती हुई औरतें नहीं देखी, नून नगर की गिरती हुई औरतें तुम्हें नजर नहीं आ रही हैं, जिनके फ्रैक्चर हो रहे हैं, जिनके हाथ पैर टूट रहे हैं, वो तुम्हें नजर नहीं आ रही। तुम्हें सिर्फ पार्टी का झंडा नजर आ रहा है, तुम सिर्फ पार्टी की वाह में लग गए हो। अपने मुंह से वो मोहरे जो वो छींके तुम्हारे मुंह पे बैल की तरह जो बैल के बांध दिए जाते थे, मेरे दोस्तों उन छींकों को उतार के फेंक दो और अपने बच्चों के हुकूक की आवाज़ उठाओ। कोई पार्टी तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारे काम आएगा तुम्हारा अपना इलाका, तुम्हारे अपने इलाके के लोग जो कल को तुम्हें कंधों पर लेकर और वहाँ तक पहुँचा के आएंगे जो तुम्हारा आखिरी सफ़र होगा। उन लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। तुम पार्टी के गुलाम बन गए हो, ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दो मेरे भाइयों। मैं तुम्हारा भाई, मैं अपनी बाहें फैला के तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने यहाँ किसी पार्टी का कोई बैनर नहीं लगाया, मैं ये सब के लिए करना चाहता हूँ, पूरे ओखला विहार और पूरे नूर नगर के लिए करना चाहता हूँ। आ जाओ, कंधे से कंधा मिला करके अपने हुकूक की लड़ाई लड़ो। आपको भी सबक सिखा देगा, बातों से काम चलने वाला नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। आपने जो जिम्मेदारी अपनी ली थी उस जिम्मेदारी पे आपको पूरा उतरना पड़ेगा। आपसे हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपसे नहीं मांग रहे जो आप ना दे सके। आप बताइए, क्या हमारा ये ओखला विहार का रोड का टुकड़ा आप नहीं बना सकते थे? आप चाहते तो ये बहुत पहले बन जाता, आप चाहते तो ये अब तक 8 साल में 2 बार बन जाता, लेकिन आपने एक बार भी इस रोड पर ध्यान नहीं दिया। आज इस रोड की हालत हो गई है कि यहाँ ओखला विहार से लेके और तिकोना पार्क तक आप चले जाओ, आप भाई साहब जा नहीं सकते, आपकी रिक्शा चल नहीं सकती। अरे जो मोटरसाइकिल और कारें में जाने वाले लोग हैं उनसे क्या कहें? आप उन माताओं बहनों से पूछो जो रिक्शों में बैठकर सफ़र करती हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, आप उनके दिलों से पूछो उनके दिलों पर क्या गुजरती है, क्या वो तुम्हें दिल से दुआएं देते होंगे? ये आप सोचो। मैं यहाँ के नुमाइंदों को बेदार करना चाहता हूँ, वो भले ही किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो। मैं किसी पार्टी के झंडे पे यहाँ नहीं खड़ा हुआ, मैं सिर्फ ओखला विहार और नूर नगर के अवाम के लिए खड़ा हुआ हूँ। इलेक्शन से पहले जो है बनाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सलाम फ्रेंड्स मीडिया विज़न के लिए मेरे तमाम जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब और फेसबुक के, उन तमाम को नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद। आइए आज इस नए साल पर हम ये अहद करें कि हर चीज़ अच्छा हो, साफ़ सफाई हो, और इसीलिए इसी गर्ज से यहाँ पर आज ये मातम किया जा रहा है। देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस नए साल पर, क्या मिशन है यहाँ जो इलाके के लोगों ने रखा है। तुम इस सड़क से निकलते हो सीना चौड़ा करके, एक दिन जब तुम इस जमीन के अंदर जाओगे तो ये जमीन भी तुम्हें दबोच कर तुमसे हिसाब लेगी, तुमसे पूछेगी कि तुमने वादा किया था कि इन सड़कों को बनाने का, यहाँ की गंदगी को मिटाने का, और तुम ही लोग हो जो गहरी नींद सो गए थे। अब आओ मेरी आगोश में और देखो मैं तुम्हारा क्या अजर करती हूँ। तो मेरे दोस्तों याद रखो कि हिसाब हर चीज का होना है, हिसाब हर शख्स से लिया जाएगा, हर जिम्मेदार से लिया जाएगा। वो लोग जो ओखला विहार के अंदर अपने ओखला विहार का मुआविज आदमी कहते हैं, जिम्मेदार लोग कहते हैं, मैं उनको बेदार करना चाहता हूं कि घरों से निकलो, अपनी नींद से जागो, देखो तुम्हारी बस्ती का क्या हाल हो गया है। अरे अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? ये तुम्हारे आने वाली नस्लें तुम्हारा गिरेबान पकड़ के जब तुमसे पूछेगी कि बाप मुझे ये बता कि जब ओखला विहार की सड़कों में गड्ढे थे और लोग यहाँ पर गिर रहे थे, लोगों की यहाँ पर हड्डियां टूट रही थी, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? तुम घर में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और तुम्हारी सड़कें बनाए। मेरे दोस्तों, जब तक सड़कों पर नहीं निकलोगे, जब तक घरों से बाहर नहीं आओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं आएगा। तोड़ दो ये गुलामी की जंजीरें, मत पड़ो किसी पार्टी, किसी झंडे के चक्कर में। अपनी असलियत को पहचानो, अपने वजूद को पहचानो। तुम इस अपने इलाके के स्तंभ हो, तुम चाहो तो अच्छों को हिला सकते हो। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने मुंह से जो छींके तुम्हारे मुंह पे आम आदमी पार्टी ने
छीकों को खोल लो और सड़कों पर उतर आओ और अपने हक की आवाज, अपने कौम के हक की आवाज को बुलंद करो। ये तुम्हारा कर्तव्य भी है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अगर तुम घरों में सोते रहोगे तो खुदा की कसम तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा। तुम्हारे घरों तक कूड़े के अंबार पहुंच जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, लोग यहाँ गिर रहे हैं, लोग यहाँ मर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों के कान पर कोई जू नहीं चल रही है। तो मेरे दोस्तों, बेदार हो जाओ अपनी नींदों से, आ जाओ मैदान में अपने हक की आवाज को उठाने के लिए। ये आपका हक है, ये आवाज आपको उठानी पड़ेगी। अपने मासूम बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चे जो आपके घरों में हैं, उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आपको एक ना एक दिन रोड पर खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने हुकूक की आवाज को उठाना पड़ेगा। कोई आपको देने नहीं आएगा, आपको लेना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा, अपना हक आपको लेना पड़ेगा। आओ इस लड़ाई का हिस्सा बन जाओ। ऐ मेरे ओखला विहार और नून नगर के लोगों, तुम्हारा भाई बाहें फैलाकर तुमसे फरियाद करता है कि अपनी बेदार नींद से जाग जाओ, सड़कों पर आ जाओ। तुम्हारी माँ बहनें यहाँ गिर रही है, यहाँ उनके फ्रैक्चर हो रहे हैं, यहाँ उनके चोटें लग रही है और तुम घर में आराम से हुकूक की लड़ाई करो, अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाओ। ये तुम्हारा हक है, कोई भीख नहीं है कि तुम किसी नुमाइंदे से भीख मांगो। ये भीख नहीं है मेरे दोस्तों, ये तो तुम्हारा फर्ज है, ये तो तुम्हारा हक है। तुमने जो वोट के जरिए यहाँ नुमाइंदे को चुना था, जिसको आप चुनकर लाए थे, जिसने आपसे बड़े बड़े वादे किए थे, वो अपने वादों से अगर मुकर जाए तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि तुम उसे याद दिलाओ। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, ये नूर नगर की तस्वीर है और ये नूर नगर की तस्वीर, ये सालों से ये रोड इस तरह से पड़े हुए हैं। इनका इल्ज़ाम है कि यहाँ पर बैटरी रिक्शा जो आता है ये पलट जाता है, ये गिर जाता है और लोगों को चोट लगती रहती है। आए दिन लोग घायल होते हैं और जो है इलाके के जो नुमाइंदे हैं उनसे सड़कें बनवाने की मांग करते रहते हैं, लेकिन अभी तक इनकी ये मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। ये सड़कें आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये बरसों से इसकी ये हालत है बनी हुई और ये कूड़ा घर और कूड़ा तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये इसी तरह से कंटिन्यू बना रहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो कूड़े की हालत बनी हुई है इसमें इसका ज़िम्मेदार कौन है। अब तो एमसीडी में दोनों जो इलाके हैं यहाँ पर जाकिर नगर और शाहीन बाग, अबुल फजल वार्ड के दोनों कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जीते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को सही करने वाला कोई नहीं है। अब ये जिस जगह पर है ये एक बहस का मौजू है कि ये वार्ड काउंसलर 188 के ज़िम्मे आता है या 189 के ज़िम्मे आता है। ये साफ सफाई और ये जो जगह है इसकी, इसलिए कि ठीक इससे जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो ये इलाका जाकिर नगर वार्ड में लग जाता है, यानी 189 में, और इससे जब हम थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे लेफ़्ट साइड ओखला विहार तो ये इलाका वार्ड नंबर 188 के हिस्से में आता है। तो ये जाहिर सी बात है ये दोनों जो जगह है ये जगहों पर कौन साफ़ सफाई करेगा और कौन इसका ज़िम्मेदार होगा। यहाँ पर जो रोड की साफ़ सफाई और रोड की जो मरम्मत है ये बरसों से नहीं हुई है। इसके लिए आज इन्होंने यहाँ पर ये आओ मातम करें आम आदमी पार्टी और ओखला के विधायक का ओखला विहार की खस्ताहाली, सड़कों की बदहाली, सीवर सिस्टम जाम, कॉलोनी की दोनों एंट्री नाकाम। दरअसल ये तमाम नाकामी नाकारा विधायक की नाकामी है। हम जानने की कोशिश
करेंगे। जावेद साहब, ये जो आप यहाँ पर मातम कर रहे हैं, क्या इस मातम का कुछ बता सकते हैं आप? ये ओखला विहार की बदहाली का मातम है, जो यहाँ के नुमाइंदे यहाँ की तरक्की के नाम पे वोट लेकर के और गायब हो गए, और यहाँ की ज़मीन ये देख रहे हो आप, ये सड़क, इसके सीने को चीर के इन्होंने धज्जी कर दिया है, और आज ये यहाँ से गायब है, नदारत है। हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि अपने फ़र्ज़ को पहचान लो। जो तुम्हारा मेन काम था उसको छोड़ के तुम दूसरे कामों में लग गए। तुमने ओखला विहार की गिरती हुई औरतें नहीं देखी, नून नगर की गिरती हुई औरतें तुम्हें नज़र नहीं आ रही हैं, जिनके फ्रैक्चर हो रहे हैं, जिनके हाथ पैर टूट रहे हैं, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रही। तुम्हें सिर्फ पार्टी का झंडा नज़र आ रहा है, तुम सिर्फ पार्टी की वाह में लग गए हो। अपने मुँह से वो मोहरे, जो वो छींके तुम्हारे मुंह पे बैल की तरह जो बैल के बांध दिए जाते थे, मेरे दोस्तों, उन छींकों को उतार के फेंक दो और अपने बच्चों के हुकूक की आवाज़ उठाओ। कोई पार्टी तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारे काम आएगा तुम्हारा अपना इलाका, तुम्हारे अपने इलाके के लोग, जो कल को तुम्हें कंधों पर लेकर और वहाँ तक पहुँचा के आएंगे जो तुम्हारा आखिरी सफ़र होगा। उन लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। तुम पार्टी के गुलाम बन गए हो, ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दो मेरे भाइयों। मैं तुम्हारा भाई, मैं अपनी बाहें फैला के तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने यहाँ किसी पार्टी का कोई बैनर नहीं लगाया, मैं ये सब के लिए करना चाहता हूँ, पूरे ओखला विहार और पूरे नूर नगर के लिए करना चाहता हूँ। आ जाओ, कंधे से कंधा मिला करके अपने हुकूक की लड़ाई लड़ो। ये सड़कें तुम्हारा हक है जो तुम्हें मिलना चाहिए। और 8 साल से जावेद साहब, ये जो कूड़ादान है, ये तो MCD का काम है, और ये 189 या 188 किसके जिम्मे आता है ये बता दें। 188 के जिम्मे आता है, और 6 तारीख को इनका जो है वहाँ पर अभी शपथ होगी, और शपथ होने के बाद अगर हमें 1 या 2 महीने के अंदर अंदर अपने इलाके में बदलाव नहीं नज़र आया, तो भले ही हम कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हो, लेकिन जुलूस निकालने में इनकी भी कमी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आप देख लेना, हम हर उस आदमी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा, हमारे इलाके को साफ सफाई करेगा। हम जानते हैं कि हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, लेकिन हम निकम्मों को पसंद नहीं करते। कांग्रेस में भी निकम्मे आ सकते हैं, लेकिन हम उनकी भी इसी तरह मजम्मत करेंगे, हम उनकी भी इसी तरह से खड़े होकर यहाँ जो है हम बिल्कुल उसी अंदाज में, आप देखिएगा कोई अंदाज में हमारे फ़र्क नहीं होगा, हम उनका भी इसी तरह जुलूस निकालेंगे। अगर वो अपने कामों पे खड़े नहीं उतरे तो ये अवाम का मसला है, हमारी कौम का मसला है। हम राजनीति किस लिए करते हैं? अपनी बस्ती के लिए करते हैं। हमें कोई पद नहीं चाहिए। ये जो आम आदमी पार्टी ने सर्टिफिकेट बना करके, ये कागज़ के पत्थर बना करके अपने लोगों के गलों में डाल दिए हैं ना, जिनकी वो वकालत करते फिर रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों, ये जो तमगे तुम्हें दे दिए गए हैं, तुम्हारी ज़बान बंद करने के लिए दिए गए हैं, इनको निकाल के फेंक दो, ये पर्चे फाड़ के फेंक दो, और अपने लोगों ने जिन्होंने तुम्हें सम्मान दिया था, उनके सम्मान के उनके लिए यहाँ सड़कों पे आके लड़ो, आवाज़ उठाओ। भले ही पार्टी का तुम्हारी चाहे MLA क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा हक बनता है कि तुम यहाँ पर आवाज़ उठाओ और इन सड़कों को बनाने की बात करो। तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सड़कें हैं यहाँ पर इलाके की, यहाँ पर इनका मानना है कि ये सड़कों से बहुत नुकसान हो रहा है आवाम का, और आए दिन बैटरी रिक्शे से आवाम गिर रही है और लोगों को चोट पहुँच रहा है। हुकूक मांगते हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये ओखला विहार की सड़क, जो ओखला विहार से लेके और तिकोना पार्क तक टूटी पड़ी है, और यहाँ पर रिक्शे आए दिन पलटते हैं, रिक्शे यहाँ गिरते हैं, हमारी माँ बहनों के पैरों में, हाथों में फ्रैक्चर हो गए, चोटें लग रही हैं, लेकिन वो नींद से बेदार नहीं हैं। वो लोग पार्टी का झंडा उठाकर और पार्टी का मोहरा, यानी जिसे छीका कहते हैं, उसे मुंह पर लगाकर यहाँ पे घूम रहे हैं। उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये टूटी हुई सड़कें उनको नज़र नहीं आ रहा है। मैं उनको बेदार करना चाहता हूँ कि इस इलाके के जो जिम्मेदारान अपना आपको कहते हैं, आओ खड़े हो और देखो कि इन सड़कों के सीने को किस तरह से तुमने चीर दिया है, किस तरह से ये सड़कें लहू लुहान हो गई हैं, किस तरह से इन सड़कों को आपने बेरहमी से काट दिया है। इनको बनवा दो। यहाँ पर लोग गिरते हैं, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे यहाँ पर गिरते हैं, आए दिन यहाँ पर रिक्शाएं पलटती हैं। ऐ मेरे ओखला विहार और नूर नगर के लोगों, घरों से निकल कर आओ, तुम्हारे हुकूक की लड़ाई है ये, कोई नहीं सुनेगा। अगर सुनना होता तो प्यार से, हमने हर सिफारिश से 8 साल से पैगाम अपने MLA को पहुंचा रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये हमारी सड़कें बनवा दो। यहाँ पर हमें बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे नुमाइंदे इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त है। और वो इलाके के अंदर उन्होंने ऐसा एक
हालत बना दी है कि जिधर जाओ वहाँ पर आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी और सिर्फ वो पार्टी की झंडा उठाकर, पार्टी का जो है वो परचम उठाकर सिर्फ घूम रहे हैं। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि इलाका 8 साल से गड्ढों में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। अरे ओ, मैं कहना चाहता हूँ अपने अवाम से, ओखला विहार के ज़िम्मेदार लोगों से कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पर हैं, आ जाओ, अपने छीके उतार दो, इनसे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आम आदमी पार्टी ने तुम्हारे मुंह पे छीके लगा दिए हैं, ये तुम्हारे गले में तोक डाल दिया है। तुम अपने लोगों की सिफारिश नहीं कर सकते, तुम आके इसकी बदहाली पे बोल नहीं सकते। यही ओखला विहार, यही नूर नगर है जिसने तुम्हें पहचान दी है और आज तुम पार्टी के गुलाम बन के बैठ गए हो। गुलामी अच्छी चीज़ नहीं है, गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलो और अपने बच्चों के हुकूक की लड़ाई लड़ो। ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर आओ मातम करें, इसका क्या मतलब है? इसका मातम है कि यहाँ आओ, इनकी जो है ओखला विहार की बदहाली और इनकी नाकामी, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए और पार्टी की नाकामी है, हम उसका मातम कर रहे हैं। हम परेशान लोग हैं। मैं आपसे कहूँगा कि एमएलए साहब जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, हर जगह सड़कें बनवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पानी भी ला रहे हैं, तो फिर ये मातम किस बात का? हर जगह अगर बनती तो आज ये ओखला विहार की सड़कें जो आपके सामने, बिल्कुल आप देख लीजिए किस तरह से इनके दामन को तार तार कर दिया गया है। आज ये सड़कें किस तरह से, अरे मैं कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ हिसाब लेगी, ये ज़मीन, ये सड़कें भी हिसाब लेगी। एक दिन जब तुम्हारी ये आवाज़, ये तुम्हारी सांसें खामोश हो जाएंगी और तुम इस ज़मीन के अंदर, जब तुम्हें दफना दिया जाएगा, ये ज़मीन भी तुमसे हिसाब लेगी और पूछेगी कि तुम बन के आए थे यहाँ पर जिम्मेदार, तुमने कहा था कि हम तुम्हारी सड़कों की हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेंगे। आज आओ मेरी गिरफ्त में और जब वो दबोचेगी तब तुमसे पूछा जाएगा कि कहाँ है वो तुम्हारी जो अकड़ के सड़कों पर चलते थे, 20 आदमी दाएं और 20 आदमी बाएं लेकर। हुक्मरानों, तुम इन सड़कों पे चलते हो, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती इन गड्ढों को देखकर? इसका भी हिसाब होगा, अल्लाह के यहाँ होगा और ये अवाम तो हिसाब इसका ज़रूर लेगा इंशाल्लाह। टाइम हो गया होगा? 8 साल से हम लोग परेशान हैं इन सड़कों की वजह से। 8 साल हमने खामोशी अख्तियार की और हमने आम आदमी पार्टी और तमाम यहाँ के नुमाइंदों से हमने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब हमारी ये सड़कें बनवा दो, हमारा बहुत बुरा हाल है। आज ओखला विहार के अंदर कम से कम 4-5 गलियां ऐसी हैं जो टूटी पड़ी हैं। नूर नगर के अंदर भी कम से कम 4-5 गलियां ऐसी हैं जो बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। और यहाँ ओखला विहार से लेके और तिकोना पार्क तक का रोड आप देख लो, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे यहाँ रोज यहाँ रिक्शे पलटती हैं, यहाँ मोटरसाइकिलों से गिरते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान दही जमा के मुंह में बैठ गए हैं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गए हैं। हमारा मकसद उन्हें बेदार करना है। आपके साथ हमें में और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील तो है। यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? मेन रोड की वजह से खड़े हैं, इन्हों की वजह से खड़े हैं। अपने हर आदमी को दिक्कत है, बड़ों को भी, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, सबको दिक्कत है। और ये कम से कम काफ़ी टाइम होगा इस रोड को। हर आदमी को कहता मैं जिम्मेदार हूँ, उसका मैं बना दूंगा, लेकिन कोई भी वादा अपना पूरा नहीं करता। तो देखिए काम धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे कम से कम 8-9 साल हो गए इस बात को भी। धीरे धीरे पता साल में 6 महीने में आदमी कर लेगा ये कोई, पूरे 5-10 साल हो जाए। इतने तो धीरे मानते हैं कि इतना धीरे भी तो ना होनी चाहिए ना। कम से कम आदमी टाइम भी हो तो कम इतना टाइम भी ना, पूरा टाइम लगा कर चलो। अब ऐसे नहीं है, कम से कम आज तक कोई भी काम टाइम पे नहीं करा गया और ये काम जो है काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। यहाँ पे मैं भी जाता हूँ, रास्ते में मेरी भी गाड़ी से, बच्चे भी जाते हैं गाड़ी से, कई बार तो मैं भी गिर चुका हूँ। मैं जब पानी यहाँ भर जाता है, लाजमी है कि रोज़ाना बच्चे गिरते हैं, रिक्शा पलटते हैं यहाँ पे हमेशा। मुँह से नीचे करो जी, बोलिए आप। हाँ, हमें जब भी यहाँ पे पानी भर जाता है, हमेशा मेरे खुद गिरा हूँ यहाँ पे, इस नूर नगर के मोड़ पे यहाँ पे मैं खुद गिरा हूँ। मैं यहाँ पे कम से कम घुटने तक पानी भर जाते हैं, यहाँ पे रिक्शा पलट जाते हैं। ये है रोड, यहाँ पे ऊंचा, जब पानी भर जाएगा आप खुद जाओगे देख लोगे। तो यहाँ पे नेता आती नहीं है कि जाती नहीं है, दिखती नहीं कि उनको ये रोड खराब है। 8 साल से रोड खराब पड़ा भाई है, मतलब वोट लेने के लिए टाइम पे आएंगे। तो ये रोड कब बना था ये बता सकते हैं? ये रोड बने भाई, ये परवेश आजमी के टाइम का रोड बना हुआ है ये। यानी उसके बाद ये बना ही नहीं है? रोड नहीं बनाई है उसके बाद आज तक ये रोड नहीं बना। आज तक नहीं बना।
भाई के बाद जब आसिफ मोहम्मद खान 2014 में एमएलए थे, ये उन्होंने रोड बनाया था। उसके बाद इस रोड पे कभी ना रीमेटिंग हुई और ना ये रोड कभी बना। डॉक्टर साहब अभी जमीन से जुड़ा हुआ है। आइए इधर आइए, इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये कांग्रेस की सरकार थी, ये जब कहीं बना हुआ है रोड, ये नूर नगर जो बना हुआ है, ये पूरा रोड ये सिर्फ 15 साल, मतलब ये परवेज हाशमी की सरकार थी जब का बना हुआ है। और एक बात और है कि यहाँ पे परसों जो लाइन टूटी हुई थी पानी की, और ना मालूम कहाँ गड्ढा है, और रक्षा वाले बेचारे गिर जाते हैं, हमारी लेडीज़ें गिर जाती है रक्षा के अंदर, गाड़ी उल्टी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो ब्रेकर है रात घर के पास में, सर उसका कोई वारिस ही नहीं है, वारिस ही नहीं है अभी तक। आप ये देखिए, मैं कहता हूँ 5000 रुपये भी नहीं लगेंगे उसके ऊपर, तो आप ये देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये 200 मीटर की लेंथ है पूरी ये सड़क जो खराब पड़ी, सिर्फ 200 मीटर 200 मीटर का एरिया के अंदर ये एरिया सही नहीं हो सकता। कितना पैसा लगेगा? क्या आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं है, मिलता नहीं है फंड। आप देखिए, ओखला विहार की दोनों एंट्रेंस, एक हमारी इकरा मस्जिद से, एक हमारी ये नून नगर से है। आप दोनों एंट्रेंस को जा करके देख लीजिए, दोनों एंट्रेंस का पिछले 8 साल से बुरा हाल है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ एक्स एमएलए जो पहले यहाँ पर एमएलए थे, उन्होंने इकरा मस्जिद वाला रोड बनवाया, उन्होंने ये नून नगर का रोड बनवाया, और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ हमें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी इलेक्शन होता है, सीधे इलेक्शन को वायदा कर, आपको भी सबक सिखा देगा, बातों से काम चलने वाला नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। आपने जो जिम्मेदारी अपनी ली थी, उस जिम्मेदारी पे आपको पूरा उतरना पड़ेगा। आपसे हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपसे नहीं मांग रहे जो आप ना दे सके। आप बताइए, क्या हमारा ये ओखला विहार का रोड का टुकड़ा आप नहीं बना सकते थे? आप चाहते तो ये बहुत पहले बन जाता, आप चाहते तो ये अब तक 8 साल में 2 बार बन जाता, लेकिन आपने एक बार भी इस रोड पर ध्यान नहीं दिया। आज इस रोड की हालत हो गई है कि यहाँ ओखला विहार से लेके और तिकोना पार्क तक आप चले जाओ, आप भाई साहब जा नहीं सकते, आपकी रिक्शा चल नहीं सकती। अरे जो मोटरसाइकिल और कारें में जाने वाले लोग हैं, उनसे क्या कहें? आप उन माताओं बहनों से पूछो जो रिक्शों में बैठकर सफ़र करती हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, आप उनके दिलों से पूछो, उनके दिलों पर क्या गुजरती है, क्या वो तुम्हें दिल से दुआएं देते होंगे? ये आप सोचो। मैं यहाँ के नुमाइंदों को बेदार करना चाहता हूँ, वो भले ही किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मैं किसी पार्टी के झंडे पे यहाँ नहीं खड़ा हुआ, मैं सिर्फ ओखला विहार और नूर नगर के अवाम के लिए खड़ा हुआ हूँ। इलेक्शन से पहले जो है बनाई है